नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान में, जिसमें आज हम राज्यों के पुनर्गठन के बारे में कुछ पढ़ेंगे। इसमें स्टार्टिंग में लिखा है कि देशी रियासतों के बंटवारे के और देशी रियासतों के विलय के साथ ही राष्ट्र की प्रक्रिया का अंत नहीं हुआ था, क्योंकि अभी निर्माण बाकी था। भारतीय प्रांतों की आंतरिक सीमाओं को भी निर्धारित करना एक बड़ी चुनौती थी। यह महज प्रशासनिक विभाजन का मामला नहीं था। प्रांतों की सीमाओं को इस तरह से तय करना था कि चुनौती थी कि भाषाई और संस्कृति बहुलता के झलक मिले, साथ ही राष्ट्र की एकता और अखंडता को बचाया जा सके। इसमें आगे बताया गया है कि औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की सीमा का प्रशासन सुविधाओं के लिहाजे से तय किया जाता था। ब्रिटिश सरकार ने इतने क्षेत्र को जीत लिया था कि उन क्षेत्रों को एक अलग प्रांत मान लिया जाए, और प्रांतों की सीमाओं की इस बात से तय की जाती थी कि रजवाड़े के अंतर्गत कितना इलाका आता है। जैसे कि माने यह ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत था और ये रजवाड़ों का, जब इनमें जो इलाके थे सभी यह अपने आप में ही अलग एक बड़े प्रांत थे और यह अपने आप में अलग प्रांत थे, तो इनका विभाजन और इनका मिलन एक समान था। इसमें आगे बताया गया है कि हमारी राष्ट्रीय सरकार ने ऐसे सीमांकन का बंटवारा मानने से खारिज कर दिया कि भाषा के आधार पर पुनर्गठन का वादा किया था। 1920 के कांग्रेस नागपुर अधिवेशन में हुआ। दरअसल इसके बाद से ही इस सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा। इन प्रांतों में कांग्रेस समितियों को भाषाई इलाकों के आधार पर बनाया गया था। यह समितियां ब्रिटिश इंडिया के प्रशासनिक विभाजन को इसके कामकाज में नहीं बरतती थी। कहने का अभिप्राय यह है कि जब 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जो कि नागपुर में था, उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि हम भारत की आज़ादी के साथ ही इनका जो राज्य का पुनर्गठन है भाषा के आधार पर करेंगे। आज़ादी के बाद इसमें आगे बताया गया है, आज़ादी के बंटवारे के बाद स्थिति बदलाव आई। हमारे नेताओं ने चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर प्रांतों बट गए तो इससे अर्थव्यवस्था फैल जाएगी, अव्यवस्था फैल जाएगी, देश के टूटने और इससे खतरा पैदा हो सकता है। हमारे नेताओं को यह भी लगा कि भाषावार राज्यों के गठन से दूसरे राज्य के आर्थिक चुनौती से ध्यान भटक सकता है, जबकि देश की चुनौती से चपेट में है। केंद्रीय नेतृत्व में इस मामले को स्थगित करने का फैसला किया गया। रजवाड़ों के मसले पर अभी हल नहीं हुए थे, बंटवारे की याद ताज़ा थी। इसमें आगे बताया गया है कि केंद्रीय नेतृत्व में फैसले को स्थानीय नेताओं और उन लोगों की चुनौती दी कि मद्रास के जो कि प्रांत तेलुगु भाषी क्षेत्र में विरोधी भड़क उठे थे। वह पुराने मद्रास प्रांत जो कि आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शामिल है, इसके कुछ हिस्से मौजूदा केरल और कर्नाटक में भी है। विशाल आंध्र आंदोलन जो कि आंध्र प्रदेश राज्य की मांग के लिए चलाया गया था। इनमें मांग थी कि मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषाई इलाके को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए। तेलुगु भाषाई क्षेत्र की लगभग सारी राजनीतिक शक्तियाँ मद्रास के प्रांत की भाषाई पुनर्गठन के पक्ष में थी। इसमें आगे बताया गया है कि केंद्र हाँ ना के दुविधा में था। इसकी मनोदशा में से आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। कांग्रेस के नेताओं के दिग्गज गांधीवादी नेता पोट्टी रामुलु ने अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए। 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इससे बड़ी अव्यवस्था फैल गई और आंध्र प्रदेश में जगह जगह पर हिंसक घटना घटने लगी। लोग बड़ी संख्याओं में सड़क पर निकले। पुलिस ने फायरिंग की, जिससे अधिक संख्या में लोग मारे गए और घायल हुए। मद्रास के अनेक विधायकों ने विरोध जताते हुए अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। आखिरकार 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने के लिए घोषणा कर दी थी। यह चित्र देखिए, जिसमें बताया गया है कि जो पहले
यह जम्मू कश्मीर वगैरह वगैरह है। इसमें बताया गया है कि यहाँ से हरियाणा, यहाँ से छत्तीसगढ़, जो यहाँ है झारखंड, और यहाँ से मेघालय, नागालैंड तो है, और भी अन्य कई राज्य है। मेघालय है, मणिपुर है, और भी अनेक राज्य है। इसमें आगे बताया गया है कि किस प्रकार इन्होंने आंध्र प्रदेश के गठन के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी भाषाई आधार पर राज्य की गठन करने के लिए संघर्ष चला। इस संघर्ष के बाध्य होकर केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। इस आयोग का काम था कि राज्यों का सीमांकन वहाँ पर गौर करना कि उनकी रिपोर्ट को स्वीकृत किया गया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होगा। इस आयोग की रिपोर्ट पर 1956 में पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 1956 में तो पास हुआ। 1953 में यह पुनर्गठन आयोग सरकार ने पेश किया था। यह है श्री पोट्टीरामुलु, जो कि पहले वहाँ के, इन्होंने नमक आंदोलन में भाग लिया था। इन्होंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी। यह सत्याग्रह में भी भाग लिया था। 1946 में इन्होंने मांग की थी कि वहाँ के उपवासी की बैठक मद्रास के प्रांत के मंदिरों में दलित के लिए भी खोले जाए। आंध्र नाम से अलग राज्य बनाने के लिए इन्होंने मांग भी रखी थी, जो कि 19 अक्टूबर 1952 से इन्होंने अनशन शुरू किया था, और 15 दिसंबर 1952 को इनकी अनशन के दौरान मृत्यु हो गई। इसमें आगे बताया गया है कि आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में बड़ी चिंता थी कि अलग अलग राज्य बनाने की मांग एकता पर आ जा सकती है। यह सभी अलग अलग राज्य की मांग कर रहे थे, तो इससे देश के विभाजन से जुड़ी कुछ यादें थी, जो कि डर सता रहा था कि यह सभी अलग अलग होकर कहीं अलग राज्य या देश की मांग न कर बैठे। आशा की गई थी कि भाषा क्षेत्र अलगाववाद की भावना पनपेगी और नवनिर्माण भारतीय राष्ट्र पर दबाव बढ़ेगा। जनता के दबाव में आखिरकार नेतृत्व में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का मन बना लिया। उम्मीद थी कि अगर हर इलाके के क्षेत्रीय और भाषाई दबाव को मान लिया गया तो बंटवारे और अलगाववाद के खतरे में कमी आएगी। इस अलगाव क्षेत्र की मांग थी, मानना था कि भाषा के आधार पर नए राज्य के गठन किया जाएगा और लोकतंत्र इसमें सुरक्षित रहेगा। इसमें आगे बताया गया है कि भाषावार राज्य के पुनर्गठन की घटना को आज 50 साल से भी अधिक का समय हो गया है। हम कह सकते हैं कि भाषाई राज्य तथा इन राज्यों के गठन के लिए एक चलाए गए आंदोलन लोकतंत्र राजनीति के नेतृत्व में प्रकृति को बुनियादी रूप से बदल दिया है। राजनीति और सत्ता में भागीदारी का रास्ता अब एक छोटे से अंग्रेजी भाषी अभिजात तबके के लिए नहीं, बाकी सबके लिए ही खुल चुके हैं। भाषावार पुनर्गठन राज्य के सीमांकन के लिए एक समरूप आधार भी मिला है। बहुतों की आकांक्षा थी कि इसके विपरीत इसके देश नहीं टूटा, इसके विपरीत देश की एकता और भी अधिक मजबूत हो गई। सबसे बड़ी बात यह थी कि भाषावार राज्य के पुनर्गठन से विभिन्नताओं में सिद्ध हुए स्वीकृति मिली कि भारत विभिन्नताओं का देश है। तो उसके आधार पर हम देख सकते हैं कि अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग राज्य है, जो कि उनका निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषाओं के आधार पर हुआ था। जब हम कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र अपनाया गया है, तो इससे सीधा मतलब निकलता है कि भारत में लोकतंत्र ने संविधान पर अमल हुआ है। भारत में चुनाव करवाए जाते हैं, और इसमें बताया गया है कि भारत के लोकतंत्र होने के एक साथ वृहत अर्थ लोकतंत्र को चुनने का अर्थ है। इसमें आगे बताया गया है कि
लोकतंत्र को चुनने का अर्थ विभिन्नताओं को पहचानना और इन्हें स्वीकृति करना है। साथ ही यह भी मानकर चलना है कि विभिन्नताओं में आपसी विरोध भी भड़क सकते हैं। दूसरा शब्दों में कहें तो भारत में लोकतंत्र की धारणा विचार और जीवन पद्धतियों की बहुलता की धारणा से जुड़ी थी। आगे इसके दिनों में अधिकतर राजनीति इसके दायरे में चली आई। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार राज्यों का गठन हुआ। तो इसमें बताया गया है 1960 में 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बने। इसमें हिंदी और पंजाबी भाषा से अलग राज्य बनाने की मांग उठी, तो 1956 में नहीं, इसकी बात 1956 में नहीं मानी गई, बल्कि 10 साल बाद 1966 में भाषाई जो कि पंजाब में पंजाबी भाषा बोलने वाले थे, उनके लिए अलग राज्य की मांग को स्वीकार किया गया। 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश नाम के 3 राज्य बने। और इसमें आगे बताया गया है 1972 में फिर एक राज्य पुनर्गठन का एक बड़ा प्रयास पूर्वोत्तर राज्य में हुआ। असम से अलग होकर 1972 में मेघालय बनाया गया। इसी साल मणिपुर और त्रिपुरा भी अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। इसमें मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में वजूद में आए। इसमें बताया गया है कि जबकि नागालैंड इससे कहीं पहले यानी 1967 में नहीं, 1967 में मांग उठी थी कि इसे बनाया जाए। फिर यह 1967 में नहीं, 1963 में इसका निर्माण हुआ। बहरहाल राज्य के पुनर्गठन से सिर्फ भाषा के आधार पर ही नहीं, ऐसा बताया जाता है कि बाद में कई वर्षों में इसके उपक्षेत्र भी बनाए गए। इसमें क्षेत्रीय संस्कृति अथवा विकास के क्षेत्र में असंतुलन का सवाल भी उठा था। राज्य की अलग मांग उठाने के लिए वहाँ के विकास को सुनिश्चित किया जाए, इसके ऊपर भी कई प्रश्न उठे थे। ऐसे 3 राज्य जो कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, जो कि 2000 में बनाए गए थे। राज्य के पुनर्गठन की कथा अभी समाप्त नहीं हुई थी, आगे चलकर और भी अनेक राज्य बनाए गए थे। इसमें महाराष्ट्र से विभेद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश के पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग के राज्य में बनाए, ऐसे आंदोलन चल रहे हैं। और 2014 में तेलंगाना भी एक अलग राज्य बनाया गया था, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनाया गया था। यह चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। हम अगली वीडियो में इस पूरे चैप्टर के बारे में डिटेल से बताएंगे कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।